वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि सब बच्चों को इंतजार था कि सीबीएसई के टर्म वाइज जो सिलेबस होंगे वो क्या होंगे, तो सीबीएसई ने इस इंतजार को खत्म कर दिया है और उन्होंने इस सिलेबस को जारी किया है जो टर्म 1 और टर्म 2 2021 और 22 के लिए एप्लीकेबल है। इसके अनुसार टर्म 1 में सीबीएसई 90 मिनट्स का फर्स्ट पेपर एक लेने जा रहा है, जिसका वेटेज सीबीएसई क्लास 12 के लिए 40 मार्क्स रखा है। अब इसमें सीबीएसई ने इसे कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये 4 यूनिट में है। जैसे यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, यूनिट 2 थर्ड में इन्होंने कैलकुलस को रखा है, और जो फोर्थ वाला पोजीशन है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट को रखा गया है। और वेटेज के अनुसार देखा जाए तो वेटेज के अनुसार सीबीएसई रिलेशन फंक्शन को 8 मार्क्स, अलजेब्रा को 10 मार्क्स और कैलकुलस को 17 मार्क्स दिया है। यानी आपके लिए जो कैलकुलस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इससे मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, तो ऑल टोटल जो थ्योरी का मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का होगा, जो आपको 90 मिनट्स में करने होंगे। अब इस 90 मिनट्स में जो आपको क्वेश्चंस होंगे, जो इसका टोटल वेटेज 40 मार्क्स होगा और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के थ्रू मिलेगा, और इस तरह से टोटल आपका जो टर्म 1 का कैलकुलेशन है आउट ऑफ 50 मार्क्स होने जा रहा है। अब आते हैं कि किस तरह से यूनिट वाइज इन्होंने टॉपिक को डिवाइड किया है। जैसा कि यूनिट 1 आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, और यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन आपको पढ़ना है। तो रिलेशन फंक्शन में सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन ये आपको देखना है। यानी ऐसे तो पहले डिफिनीशन आपको जानना होगा रिलेशन क्या है, उसके बाद टाइप्स पे हम लोग आएंगे। टाइप्स में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, मात्र यही पढ़ना है। ऐसे इससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए देता है इस चैप्टर से। उसके बाद फंक्शंस जो चैप्टर है उसके हेड में 1 on 2 और 1 on 2 फंक्शंस ही हैं, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन और आप बोलेंगे कि आपका कंपोजिट फंक्शन जैसे चीजों को हटा दिया है। मात्र आपको रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ना है, और फंक्शन में 1 एंड ऑन 2 पढ़ना है। अब आते हैं जो मेरा सेकेंड टॉपिक है जो रिलेशन फंक्शन के हेडिंग में आएगा, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपका आईटीएफ कहलाता है। लास्ट ईयर भी आईटीएफ में इतना ही चीज पढ़ना था जो इस साल भी दिया है। जैसे आपको डिफिनीशंस जानना था, रेंज जानना है, डोमेन जानना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जानना है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत का बात यह है कि इस चैप्टर में ये जानना तो यही है, बट आपको सीबीएसई बोल रहा है कि ए मत पढ़िए, बी यूनिट पढ़िए, ठीक है, यानी बी टॉपिक पढ़िए, और बी टॉपिक को बनाने के लिए आपको ए टॉपिक का जरूरत पड़ेगा, और सीबीएसई यहाँ इसको मना कर रहा है। कहने का मतलब कि आईटीएफ में जो प्रॉपर्टीज बेस्ड फॉर्मूलाज हैं, क्वेश्चंस हैं, उसका जरूरत हमको फिर डेरिवेटिव्स में पड़ता है, यानी कैलकुलस में पड़ता है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बिना आपको बाद में भी फ्यूचर में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फेस करेंगे, जेईई में एडवांस्ड, वहां भी इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ बोर्ड के लिए अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक काम हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में भी जब क्वेश्चंस डेरिवेटिव्स के आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि जैसे डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस टॉपिक को बनाने के लिए आपको आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है, अदरवाइज वो चैप्टर आपका नहीं बन पाएगा, वो टॉपिक आपसे छूट जाएगा।
इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इसमें आप लोग प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। अब आते हैं मेरा अलजेब्रा जो यूनिट है उसको देखते हैं। अलजेब्रा यूनिट में जो नंबर 2 पे है, इसमें जो पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में क्या क्या जानना है ये देखते हैं। मैट्रिसेस में सबसे पहले आपको कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें जीरो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, आपका मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन विथ ए स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। जब आप पढ़ोगे तो इसको देखोगे कि ए बी को जब हम बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जनरली इक्वल नहीं आता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, यहाँ पर जितने भी आपको चीजें पढ़नी है वो रियल इंट्रीज के लिए पढ़ना है, इमेजिनरी इंट्रीज के लिए नहीं पढ़ना है। तो मैट्रिसेस जो अलजेब्रा का फर्स्ट यूनिट था, इसमें इतना ही चीज इन्होंने कहा है कि पढ़ना है आपको फॉर दी बोर्ड एग्जाम। अब जो सेकेंड आपका इसमें जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 3/3 तक आपको पढ़ना है, यानी इसमें 1/1 भी आएगा, 2/2 भी आएगा और 3/3 तक आपको पढ़ना है। साथ साथ माइनस, कोफैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो डिटरमिनेंट का हम लोग यूज करते हैं उसको भी आपको इसमें देखना है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तभी आएगा जब आपको डिटरमिनेंट अच्छे से आता है। इसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपको देखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन केवल देखना है। ये नहीं आपको इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन पे वर्कआउट नहीं करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस को देखना है, यानी यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक और चीज भी दिया है कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के मेथड से, यानी मैट्रिक्स मेथड से ही आपको पढ़ना है। इवन क्रैमर्स रूल भी नहीं पढ़ना है, यानी डिटरमिनेंट मेथड का यूज करके नहीं पढ़ना है। आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है ये सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से पढ़ना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो आपको पढ़ना है वो है कैलकुलस। यूनिट 3 में इसको दिया गया है। यूनिट 3 में कैलकुलस में क्या है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में जानना है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जानना है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस आपको पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है। देखिए वहां पर कंपोजिट फंक्शंस मना किया नहीं पढ़ने के लिए, खैर आपको इसको देखना पड़ेगा। चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मैंने आपको बताया कि ये पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ का, तभी ये बनेगा। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका कंसेप्ट जानना है। फिर साथ साथ इसके डेरिवेटिव्स भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि सेकंड ऑर्डर तक आपको पढ़ना है। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी क्या क्या पढ़ना है मैंने क्लियर किया है, और आप देखेंगे कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल आपको देखना है, और तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो मैक्सिमा, मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इसी में से कहीं ना कहीं आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और ज्यादातर चांसेस मैक्सिमा मिनिमा का ही होता है। इसको आपको देखना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट motivated geometrically and second derivative test given as probable tools, simple problems that illustrate basic principles and understanding of the subjects as well as real life applications से जो situations problem होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। ज्यादातर केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन यहीं से आएगा, और सीबीएसई ने जैसा बोला है कि आपको
जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। तो आपको पूरे टॉपिक के थॉरली नॉलेज होने चाहिए, एक एक चीज का एकदम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कहाँ से एमसीक्यू आएगा ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए ये टॉपिक तो सीबीएसई ने दिया है, बट क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर टाइप के आंसर्स होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया रहता है कि बच्चा कंफ्यूज करे आंसरिंग करने में। तो इसलिए उसके लिए थॉरो प्रैक्टिस का जरूरत होगा और आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको फोर्थ यूनिट एक्चुअली फोर्थ यूनिट में रखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म। इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या जानना है वो हम क्लियर कर देते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मोलॉजी जैसे कंस्ट्रेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको एलपी बोलते हैं। एलपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, और एक होता है एलपीपी जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपी माने लीनियर प्रोग्रामिंग और एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहलाता है, जिसका आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन बनाने देगा, जिसमें 2 वेरिएबल्स होगा और फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, बाउंडेड और फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन अप टू नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट के थ्रू इसको देखना है। तो ये आपका जो टोटल वेटेज था सीबीएसई ने जो टर्म 1 के लिए जारी किया था वो 40 मार्क्स का ये टॉपिक था। 40 मार्क्स के लिए आपको जो पढ़ना था मैंने बताया। इसके बाद आता है इंटरनल असेसमेंट, जिसमें इंटरनल असेसमेंट में जो पीरियडिक टेस्ट होगा उससे आपके 5 मार्क्स लिए जाएंगे, चाहे वो जितना भी मार्क्स का हो उसको कन्वर्ट करके 5 मार्क्स वहां से लिया जाएगा। इसके बाद यानी कि 10 मार्क्स जो आपको मिलेगा, जिसमें 5 मार्क्स पीरियडिक टेस्ट का, और दूसरा मैथमेटिक्स एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी जो आपका होगा वाइवा होगा, उससे 5 मार्क्स, यानी 5 + 5 10 मार्क्स यहाँ से आपके लिए जाएंगे। इसके लिए अगर आप जैसे एक्टिविटी के लिए एनसीईआरटी लैब मैनुअल आप रेफर करो, आपको सारा पता चल जाएगा कि क्या क्या एक्टिविटी आपको करना था। तो ये जो मैं आज बताया इसमें सिर्फ टर्म 1 के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि सीबीएसई ने टर्म 1 में क्या क्या चीजों को पढ़ने के लिए बोला, ये आपको मैंने बताया। ये ध्यान रखना है कि ये जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको एमसीक्यू का जो आंसर होगा वो प्रैक्टिस भी करना है आपको ओएमआर सीट में आंसरिंग करने का, क्योंकि ओएमआर सीट में आंसरिंग करना भी एक आर्ट होता है। बच्चे उसमें भी गलत कर देते हैं कलरिंग करने में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो टॉपिक वाइज आप तैयारी करें, जो सबसे ज्यादा वेटेज का है जैसे कैलकुलस, इस पर विशेष ध्यान देना है। और ऐसे जो एवरेज स्टूडेंट है वो मैट्रिसेस को भी अच्छे से कर लेंगे, तो उसमें 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। लीनियर उनके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी जो है चैप्टर, ये भी बहुत आसान है, तो 15 मार्क्स यहाँ से भी उनका आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस जो सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको कैलकुलस के जैसे डिफरेंशिएशन, जो यानी यूनिट 1 में आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही क्वेश्चंस करने हैं, और जो जो टॉपिक दिया है उसी पर ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको कहा जाए उतना ही कीजिए, इससे आपको मतलब फायदा होने वाला है। अदरवाइज आप इधर उधर का क्वेश्चन करेंगे, पता चलेगा कि टॉपिक से आप भटक गए। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को फोकस करिए, उसके साथ आप उसके टॉपिक को देखते हुए एमसीक्यू बेस्ड के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको कीजिए, और थॉरो प्रिपरेशन कीजिए, लाइन बाय लाइन एक एक चीज आपको क्लियर करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए टर्म 2 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उसे फिर इसके बाद आप लोग देख लेंगे कि वो उसमें क्या सीबीएसई ने कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।